रहे एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से। जी हां, प्रियंका गांधी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और आपको मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी को लेकर जो खबरें अभी तक सामने आई थी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां पर निभाएंगी प्रियंका गांधी और वहां पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि तमिलनाडु में अहम भूमिका निभा सकती हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती है। मेरे पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शिवगंगा से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी से अनुरोध किया है कि कन्याकुमारी लोकसभा सीट से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा जाए। 6 अप्रैल को राज्य विधानसभा चुनाव के साथ कन्याकुमारी लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होना है। तमिलनाडु के कांग्रेस प्रमुख केएस अडिगरी को संबोधित एक पत्र में कार्ति चिदंबरम ने कहा कि प्रियंका गांधी को कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अच्छा विकल्प वो वहां पर साबित हो सकती हैं और उनकी उम्मीदवारी पूरे दक्षिण तमिलनाडु में पार्टी उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को बढ़ाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब जो है कार्ति चिदंबरम ने ये बात की है कि अगर कन्याकुमारी की जो लोकसभा सीट है वहां पर जो उपचुनाव है वहां पर प्रियंका गांधी को उतारा जाता है तो प्रियंका गांधी को अच्छा फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी की वहां तो लोकप्रियता तो बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर बढ़ेंगे। तो यानी कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश की राह छोड़कर अब कन्याकुमारी जो है वो जा सकती है। वहां पर वो जो है उपचुनाव में भागीदारी निभा सकती हैं, वहां पर चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं। वैसे आपको बता दूं कि कोविड से संबंधित बीमारी से एच वसंत कुमार की मृत्यु के कारण कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया था। वसंत कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन को 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 लाख वोटों के अंतर से हराया था। बहरहाल कार्ति ने अपने पत्र में कहा कि कन्याकुमारी से प्रियंका की उम्मीदवारी के कारण उत्तर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव प्रभारी के रूप में उनके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके बजाय तमिलनाडु से लोकसभा में उनकी उपस्थिति से निचले सदन में पार्टी का कद बढ़ेगा। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कार्ति ने कही कि उन्होंने जो पत्र कहा, पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव प्रभारी के रूप में उनके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी बजाय तमिलनाडु से लोकसभा में उनकी उपस्थिति से निचले सदन में पार्टी का कद बढ़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश में जो राह तलाश रही है प्रियंका गांधी और जो वहां पर जमीनी सियासत जो है उसको तलाशने में जुटी है, वहां पर प्रियंका को फायदा नहीं मिलेगा बल्कि तमिलनाडु में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो ये बात भली भांति समझते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए क्या चीज बेहतर है और प्रियंका गांधी के लिए क्या बेहतर है। देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूं और आपको ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के लिए राह इतनी आसान नहीं है। दरअसल राह इतनी आसान नहीं है, वो आपको मैं बताता हूँ किस लिए। दरअसल प्रियंका गांधी को अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा बोलबाला कांग्रेस पार्टी का नहीं है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी की लहर नहीं है और पिछले काफी सालों से कांग्रेस पार्टी का वहां कोई अस्तित्व ही नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। तो प्रियंका गांधी हालांकि कोशिशें तो कर रही है और कोशिशें उनकी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी उनको और जो है चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके अलावा और भी जो चुनाव है आगे आएंगे, उन चुनाव तक जो है प्रियंका गांधी को फायदा मिलेगा। इतनी जल्दी फायदा प्रियंका गांधी को नहीं मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोटर्स बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास पहले से ही वोट बैंक है। यादव वोट बैंक की बात करूं तो समाजवादी पार्टी के पास है। मुस्लिम वोट बैंक की बात करूं तो वो समाजवादी पार्टी के पास पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ओवैसी की एंट्री हुई है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स भी बटे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर है जो उनके वोट लेते हैं।
ब्राह्मण वोटों की बात करूँ तो बीजेपी की तरफ जाते हैं, क्षत्रिय वोट भी है वो सब बीजेपी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में आप ये समझिए कि वोटर्स बढ़ चुके हैं। प्रियंका गांधी भले कोशिशें तो कर रही हैं, लेकिन कोशिशें उन्हें आगे और करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से स्थिति फिलहाल बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो राह देखिए उनके लिए कहीं आसान नहीं है। प्रियंका गांधी ने अभी मोर्चा संभाला है। प्रियंका गांधी को अगर अभी से वो जो शुरुआत उन्होंने की है, अच्छी शुरुआत है, और धीरे धीरे ये शुरुआत करेंगी मोर्चा संभालने का, कांग्रेस पार्टी को आगे लाने का, तब प्रियंका गांधी को फायदा मिलेगा। हालांकि राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, उस तरफ भी राहुल गांधी का ध्यान है, क्योंकि वो अच्छी से समझते हैं कि वहां पर किस तरह से वोटर्स को लुभाना है। तो प्रियंका और राहुल ने अपनी अपनी स्थितियों को देखते हुए अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन तमिलनाडु में प्रियंका गांधी को अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और प्रियंका गांधी को तमिलनाडु का ये जो उपचुनाव है वहां पर जीत मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी का जो कद है वहां पर बढ़ेगा, राजनीतिक कद बढ़ेगा। जैसे कि बकायदा कार्ति चिदम्बरम ने ये बात कही है, और कांग्रेसी जो नेता है या कोई और भी नेता है, उन्हें ये बात भली भांति पता होती है कि किस पार्टी के उम्मीदवार को कहां से खड़ा किया जाए ताकि उसको फायदा मिले। तो बिल्कुल कार्ति चिदम्बरम ने सोच समझकर ये बात कही है कि कन्याकुमारी की जो लोकसभा जो सीट है वहां पर उपचुनाव जो होने, वहां पर प्रियंका को उतारेंगे तो प्रियंका की जीत तो तय होगी। इसके साथ ही जो कांग्रेस के अन्य नेता उनका मनोबल भी बढ़ेगा। तो कांग्रेसी नेताओं का मनोबल भी बढ़ाना है प्रियंका गांधी को, और वोट शेयर भी बढ़ाना है। तो ऐसे में कुल मिलाकर आप इसे इस तरह से देखिए कि फिलहाल जो प्रियंका गांधी हैं वो जो कोशिशें कर रही हैं, उनकी कोशिशें अगर सही ढंग से, बेहतर ढंग से कामयाब होती हैं तो इसके कांग्रेस पार्टी को तो फायदा होगा ही, प्रियंका गांधी को भी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में समय लगेगा, वक्त लगेगा, और जिस तरह से समय लगेगा, स्थितियां जो है वो फिलहाल तो यही बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अभी वो जगह नहीं है जो जगह तलाश रही है प्रियंका गांधी। पूर्वांचल वोटर की तरफ मैं चल रहा हूं, तो पूर्वांचल वोटर जो है वो पहले से बटे हुए हैं। पूर्वांचल वोटर जो है वो इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि या तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन स्थितियां जो है वो ये बता रही हैं कि पूर्वांचल वोटर तो फिलहाल बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो वोट बट रहे हैं इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है वो छोटे राजनीतिक जो दल हैं उनके साथ गठबंधन करने की बात कर रही है, उनके साथ गठबंधन करके एक नई टीम बना रही है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी कोशिशें कर रहे हैं, और उनकी कोशिशें भी कामयाब हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका गांधी है उनको वक्त लगेगा। मैं बार बार प्रियंका गांधी को लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रियंका गांधी इस आस में है, प्रियंका गांधी ये कयास लगा रही है कि उन्हें इनका फायदा, जो रिजल्ट है, जो कोशिशें वो कर रही हैं वोटर्स को लुभाने का, उसका फायदा उन्हें बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी को इतना जल्दी फायदा नहीं मिलता। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने शुरुआत तो की है, लेकिन यहाँ पर अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे नेताओं को खड़ा करना पड़ेगा। कौन सा नेता किस वर्ग को लुभा सकता है, और पूर्वांचल में कितना दबदबा है, उत्तर प्रदेश में कितना दबदबा है, और कांग्रेस की जो फिलहाल लहर नहीं है इसका भी फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को जो कहा गया है कार्ति चिदम्बरम की तरफ से कि तमिलनाडु में उन्हें उतारा जाता है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा, और प्रियंका गांधी को बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, देश में चुनावी दौर शुरू हो चुके हैं, चुनावी माहौल देखने को ही मिल रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, केरल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, या फिर मैं अगर बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश का जो अगले साल विधानसभा चुनाव है। तो ये चुनावी दौर है, शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने काम करना भी शुरू कर दिया है, और तैयारियां भी बाकायदा उनकी तरफ से हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें फायदा मिलेगा भी, और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें नुकसान भी होगा। तो ये चुनाव है, चुनाव में जाहिर सी बात है किसी एक की हार होती है, किसी एक की जीत होती है। तो यहाँ पर हार जीत का खेल चलता रहता है, और सबसे बड़ी बात है
वोटर्स किसके साथ जाते हैं, वोटर्स जिस राजनीतिक पार्टी के साथ हो जाते हैं, वोटर्स जिस नेता के साथ खड़े हो जाते हैं, उस राजनीतिक पार्टी को, उस नेता को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये फिलहाल स्थितियां बता रही हैं, ये फिलहाल स्थितियां नजर आ रही हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में ये जो चुनावी दौर शुरू है, इनमें राजनीतिक पार्टियों को कितना फायदा पहुंचता है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को कितना पहुंचेगा, ये भी वक्त तय करेगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।